थे ना मेघवाल जटिया सब ये मंगलाराम जी के खास जुड़े हुए रहते थे, क्योंकि इनका मंगलाराम जी किसी भी समय मतलब गरीबों का सहयोग करते थे। बाकी जैसे मुसलमान वगैरह यहाँ पे इस्लामिक वोट है, ये सारे मतलब मंगलाराम जी के पक्ष में रहते थे। बाकी ये अब खरडल सरपंच प्रतिनिधि संदनाराम जी है जो मंगलाराम जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे आपको। इस कोई आपके जीवन में जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, मंगलाराम जी तो बहुत धोरीना के अच्छे आदमी थे। मंगलाराम जी के हमारे बहुत अच्छी जैसे बाप बेटे का रिश्ता ऐसे चलता था। हमारे जो भी काम में काज में कोई भी कैड काम होता तो धोरीने में आपत्ति नहीं आने देते थे। कोई भी किसी भी हर समाज के लिए काम करते थे। अच्छे आदमी थे। उनको आज पुण्यतिथि है, सब लोगों में अच्छी उनको याद कर रही आपके है। जीवन में ऐसी कोई कहानी जुड़ी है जो मतलब आपको याद, जैसे मेरे जीवन में कई कहानी जुड़ी जैसे? नहीं, बहुत हमारा प्रधान जी का ऐसा रिश्ता था। हम मतलब जो भी बात हम खोल के बोलते थे प्रधान जी को, और प्रधान जी से सारे लोग जो संकोच करते थे, लेकिन हमारे ऐसा रिश्ता था जो बाप बेटे के इस तरह से मतलब हम खोल के बोलते थे। जो भी बोलते थे मुँह पे बोलते थे। प्रधान जी कितना भी हम प्रधान जी को बोलते, प्रधान जी हमारा इतना रखते थे मान, जो कोई भी लोग उनको कहते हैं कि ये तो आपके ऐसे भड़काव कर रहे, बाजार में आपका मुंह तोड़ देते, ऐसे कहे मतलब मुंह पे ऐसे बोल देते, फिर भी उतना उनका प्रेम रहता था हमारे ऊपर, जो आपको क्या बताऊं, जो कुतुब के जैसा रहता था। मंगलाराम प्रधान जी धोरीना में थे तो मंगलाराम का जीवन धोरीना में हमेशा ऐसा रहा था जो जातिवाद कभी नहीं किया था। सबसे बड़ी मंगलाराम जी की ये था कि जातिवाद उसने नहीं किया था। जो 36 कौम को लेके चलते थे, और जो भी धोरीना में 36 कौम में किसी के ऊपर आपत्ति आ जाती एक बार राजनीतिक में होता है, लंबा टाइम तक राजनीति करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आजकल एक आदमी जीता 2 बार 3 बार, फिर लोग कहते हैं अब इसका टाइम खत्म हो गया, अब दूसरे सुनते हैं। मंगलाराम जी 3 पीढ़ियों से राजनीति चली है। हाँ, 3 पीढ़ी से चलित जातिवाद एक तो करते को होता है नहीं। दूसरे नंबर धोरीने में जो मूल वोट थे ना मेघवाल जटिया सब ये मंगलाराम जी के खास जुड़े हुए रहते थे, क्योंकि इनका मंगलाराम जी किसी भी समय मतलब गरीबों का सहयोग करते थे। बाकी जैसे मुसलमान वगैरह यहाँ पे इस्लामिक वोट है, ये सारे मतलब मंगलाराम जी के पक्ष में रहते थे। बाकी ये अब खर्ड अलग हो गया, वो 15 नंबर वार्ड और निशानी वगैरह ये मतलब इनके बॉडीगार्ड की तरह रहते थे। तो इनको कोई मतलब दिक्कत नहीं थी कि मैं हार जाऊँगा, ऐसा इनको कोई भय नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि इनके जो वोट थे वो पक्के थे। और इनका ये मंगलाराम जी प्रधान थे तो इनके लिए ये यूँ नहीं कि भाई फ़ोन कराना पड़ता। अब तो फ़ोन नहीं था, लेकिन बुलाना पड़ता, ये नहीं था। अपने आप सुनता कि यार उसके सदने के ये हो गया तो अपने आप आ जाते। ऐसा कोई नेता है जो मंगलाराम जी अभी भी सभी देखने को? नहीं यार, ऐसे अभी तो नहीं दिख रहा है। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप कुछ खान बोलो। हाँ साहब, हमारे पड़ोस में ये प्रधान जी कई सालों से पुराना चलता है, और आज दिन तक कोई वाद विवाद हुए तो बिना सोचे समझे अपने आप निपटा देते थे। मामला ठीक है। और ज़्यादातर मुसलमानों के मेघवालों के सबके हित का काम करते हैं, और न कभी भेदभाव किया इन लोगों ने। अभी तक विश्वास है 90% नहीं करेंगे, ये था मेरे को विश्वास। ठीक है, धन्यवाद। जो आज के टाइम में जो भेदभाव नहीं करता है, जातिवाद नहीं करता है, वही तो सभी तरह रहती है। वो सभी अच्छी भाई देखो, जो सरपंच होता है ना, उनके कोई एक तो पार्टी पक्ष नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं होती है। पार्टी नहीं देखता है, जातिवाद नहीं देखता है, निष्पक्ष काम करने वाला वही समझता है। यही तो होती है नेता की खूबी। और क्या, जातिवाद देखता है या किसको ऐसे टारगेट करता है, वो थोड़ी समझता है। ये बड़ी चीज़ थी प्रधान जी के अंदर। जो सबसे ज़्यादा जैसे हमारे यहाँ मेघवाल को तो बहुत अच्छे रखते थे। आपने रक्तदान किया होगा? रक्तदान किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात। अच्छा, रक्तदान तो क्या प्रेरणा, क्या देना? रक्तदान तो यूँ है, रक्तदान तो देना चाहिए। रक्तदान ब्लड बैंक में जाएगा, ये किसी गरीब आदमी को काम आएगा। सही है, अच्छा है। ये तो इनके माध्यम से हो रहा, नहीं तो और भी इधर शिविर लगते उसमें भी जाकर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव व राहुल जी गांधी जो मंगलाराम जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाएंगे। धोरीमना पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री मंगलाराम जी को मैं आपके चैनल से माध्यम से सर्वप्रथम श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं कहना चाहूँगा कि मंगलाराम जी पूर्व प्रधान जो धोरीमना के बड़े राजनीति के चाणक्य थे, और वो जिनका भी हाथ पकड़ते थे उनके साथ में ही रहते थे, और जिनके साथ रहते थे उनको विजय दिलवाते थे। और धोरीमना का विकास इन्होंने बहुत किया है, और धोरीमना की जनता उनको यादगार मानती है और आज भी इनको याद करती है। आपके जीवन में कोई कहानी जुड़ी जो आपको याद है? मेरे जीवन की जो मंगलाराम जी थे, उनके साथ में मेरी बैठ के बातचीत भी हुई है, और उनके पास में जो भी व्यक्ति, मैं नहीं कोई भी और भी व्यक्ति जाता था तो उनका काम हाथों हाथ हो जाता था। शुक्रिया। लोअर वागे पूर्व सरपंच
भाग सिंह जी डोकिया साहब है जो मंगलाराम जी के बड़े मित्र रहे हैं और बहुत समय से इनके एक जीवन से जुड़ी एक कहानी आप आराम से बताएं। हाँ साहब, मंगलाराम के पिताजी थे ना हरिराम जी, उनके भी मेरी दोस्ती थी। और वो निभाने के बाद में जो हरिराम जी का परिवार ला रहे हैं, एक बात है मंगलाराम जी हम सभी साथ में रहे। मेरे और उनके विचार जो समाज के बात के लिए सहमत रहते, हमेशा विपक्ष में नहीं रहते, समाज के हक में रहे, इसलिए भी हमारा हमेशा ही पूरा निपटा रहा। और मैं 64 साल हो गया धुरीप आने के बाद में, तो इस परिवार से 64 साल से मेरा मतलब संबंध इस परिवार से है। नहीं, आजकल एक ज़माना होता है कि जैसे नेता होते हैं, एक बार साथ में लड़े, दूसरी बार आपस में झगड़ जाते, दौड़ दौड़ा के राजनीति खत्म हो जाती है। लेकिन आप उस समय से राजनीति कभी ऐसा नहीं होता? ना, ऐसा हमने किया नहीं। पहले राजनीति में, आज की राजनीति में प्रभाव कितना मिलेगा? नहीं, कोई भी हो, हम तो हमेशा साथ ही। पहले राजनीति कैसे थी, आज कैसे? पहले राजनीति, अब तो राजनीति में अंतर है, इसका तो समय का अंतर है, मैंने वही है। हाँ, जो पुराना मैंने किया पर आज से फर्क पड़े और कोई को समझाई। धन्यवाद। आप पीटिया जी है जो आपको विचार रखेंगे मंगलाराम जी के। मंगलाराम जी समाज सेवी भी थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे। वो समय से पूर्व राजनीति को भाप लेते थे, किसकी सरकार बनने वाली है, वो हमेशा सरकार के पक्ष में ही रहते थे। उन जैसी सोच या तो गंगाराम चौधरी में थी या मंगलाराम में थी। जिसका हाथ पकड़ लिया उनकी वो पूरी निभाते थे और ईमानदार नेता थे। बाबूलाल जी पीटिया जी है जो राजनीति के बड़े जानकार हैं, बता देते हैं कि इस बार हवा किस तरफ जी। बाबूलाल जी को जानकर ये आपको मंगलाराम जी से कैसे सीखा? बिल्कुल, हमने भी मंगलाराम जी से कई बातें सीखी। अब की बार पहले हमें पता चल गया कि उमेदराम जी जीत की संभावना है और वही हुआ। ठीक है, थोड़ा राजनीति अलग है। हाँ, बाकी मंगलाराम जी बड़े जनसेवी थे। हमारे गांव में किसी से कोई भेदभाव नहीं थे, सबसे अच्छा प्रेम रखते थे। 36 वर्ण को साथ लेकर चलने वाले कोई हमारे विष्णु समाज में नेता बने तो वो मंगलाराम विष्णु बने। चौधरी साहब है जो मंगलाराम जी की पुण्यतिथि को लेकर अपने विचार रखें। सर्वप्रथम तो मंगलाराम जी की 5वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आप दौरमिया क्षेत्र में राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। दौरमिया के 2 बार प्रधान रहे और कई बार सरपंच भी रहे। जहाँ तक उन कार्यकाल की बात है, दौरमिया के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आज के उनके पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर जो रक्तदान किया जा रहा है, वास्तव में उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अवसर पर रक्तदान करें। और रक्तदान महादान है और उनका श्रद्धांजलि के रूप में उनका बहुत। एक सवाल में हटके, जब आपने बहुत समय पहले, जब मंगलाराम जी प्रधान थे, उससे पहले निजी संस्थानों में कान सिंह से जुड़े हुए थे, आपको कोई याद है ऐसे जो किस्से? नहीं, मंगलाराम जी वैसे सार्वजनिक समारोह में बहुत कम योगदान देते आते कम थे। उनका जो व्यक्तिगत चर्चाएं जब हम आपस में करते थे तो उनका हमेशा प्रेरणादायी उद्बोधन रहे, उनके विचार रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उनमें एक डेडिकेटेड होकर काम करें ताकि इस दौर में क्षेत्र के लोगों को शिक्षा में योगदान आप दे सकें और अच्छा काम करें। उनका हमेशा यही हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता था। धन्यवाद आपका।